आज आए उसकी कद्र करनी चाहिए, जबकि जिसने धोखा दिया आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल खुल के बोलने वाला हूँ, मोहताज नहीं हूँ इस बात का मुझे बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। अल्लाह का शुक्र है मैं भी औरों की तरह पूरे मुल्क में बोल रहा हूँ, मगर याद कीजिएगा और याद रखिएगा, जलसा जब भी सजाइएगा सिर्फ अपने नबी के लिए सजाइएगा, अपने रसूल के लिए सजाइएगा, अपने पैगंबर के लिए सजाइएगा और सारे इलाके में ऐलान कर दीजिएगा महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना मोनिस रजा साहब किबला, नारे तकबीर। ये अच्छी बात नहीं है। मैं वो बात बता के जा रहा हूँ सरकार की मौजूदगी में। हमारे पहले जलसों में रूहानियत रहती थी, नूरानियत रहती थी। उसकी वजह यह है कि हम जब अपने जलसों में किसी आलिम को बुलाना चाहते थे तो पहले अपने आकाओं से मशवरा लेते थे, हुजूर आप फरमाएं किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है। अब तो हाल ये है यूट्यूब देखा, नंबर निकाला, बात कर लिया और जब धोखा दे दिया तब कदमों पे आके गिरे, हुजूर अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। मेरे भाई याद रखो सरकार ने एक वादा किया था और 3 दिन तक इंतजार किया था। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वादा करके 3 दिन तक इंतजार करते रहे। इसी अदा पे उसने कलमा पढ़ लिया, इसी अदा पे। आप समझे ये वक्त तकरीर का नहीं है, मैं तकरीर की गरज से बैठा भी नहीं, लेकिन मुझे कुछ बातें पता चली। उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, मगर जब पता चला तो दिल को तकलीफ हुई। आप सोचे दिल की गहराइयों के साथ, जो आए हैं उनकी कद्र करें, जो आए हैं उनका एहतराम करें। कितनी बड़ी बड़ी बातें सरकार ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाई हैं आलिम के ताल्लुक से। मेरे भाई जलसे करने का असल मकसद है कि दीन समझें, जलसे करने का असल मकसद है सुन्नियत समझें, जलसे करने का असल मकसद है कि आप दीन को समझें, उस पर अमल करें, शरीयत मुस्तफ़ा को समझें, उस पर अमल करें। जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल को आपने सजाया है। मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, सरकार ने मुझे हुक्म दिया है, वक्त तेजी से गुजर रहा है। एक बुजुर्ग हैं अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, अपने घर से निकले, रास्ते से जा रहे थे, एक कब्रिस्तान पड़ा। उस कब्रिस्तान को जब देखा अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया, पता नहीं कोई आया यहाँ के नहीं आया, किसी ने आकर के फातिहा पढ़ी के नहीं पढ़ी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ठहर जाते हैं, उस कब्रिस्तान के अंदर गए। जाने के बाद एक किनारे खड़े हो गए। आज सालों गुजर जाती है, औलाद माँ बाप की कब्र पर जाता नहीं है, औलाद माँ बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने भी नहीं जा रही है। देखो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह गए और जाने के बाद में फातिहा पढ़ी। उसके बाद दिल में ख्याल आया कि देखें कब्र वालों का हाल क्या है। आप मुराकबे के लिए बैठ जाते हैं, जब आपने मुराकबा किया तो देखते क्या है, उस कब्रिस्तान में जितनी कब्रें हैं सारी कब्रों में नूर ही नूर है, सारी कब्रों में नूर ही नूर है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जब सारी कब्रों को देखा नूर ही नूर है। आप देखते चले गए नूरानी कब्रों को, आप देखते चले गए नूरानी कब्रों को। बीच में एक कब्र ऐसी भी नजर आई जिसमें और कब्रों के मुकाबिल में सबसे ज्यादा नूर था, सबसे ज्यादा उजाला था, सबसे ज्यादा रोशनी थी, सबसे ज्यादा चमक थी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह
उस कब्र वाले से सवाल करते हैं, ये बता सारी कब्रों में उजाला है, सारी कब्रों में रोशनी है, सारी कब्रों में नूर है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, तेरी कब्र में सबसे ज्यादा उजाला है, तेरी कब्र में सबसे ज्यादा रोशनी है, तेरी कब्र सबसे ज्यादा मुनव्वर है, तेरी कब्र सबसे ज्यादा रोशन है, तेरी कब्र सबसे ज्यादा चमकदार है। इसकी वजह क्या है? तो वो साहिबे कब्र कहता है, हुजूर सारी कब्रों में नूर इसलिए है कि हर कब्र में हुजूर आए हैं। नूर इसलिए है कि हर कब्र में, जरा बोल दे, हर कब्र में हुजूर आए हैं, और मेरी कब्र में नूर इसलिए ज्यादा है कि सारी कब्रों में हुजूर आए हैं, मेरी कब्र में हुजूर आए भी हैं, मुस्कुराए भी हैं। जिंदाबाद। पतली गुलें कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह उस कब्र वाले से सवाल करते हैं, साहिबे कब्र से पूछते हैं, ये बता वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से तेरी कब्र में हुजूर आए भी हैं, मुस्कुराए भी हैं, वो कौन सा वजीफा है जरा मुझे भी बता दे, वो कौन सा नेक काम है जरा मुझे भी बता दे। ये सवाल किया अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने, तो साहिबे कब्र ने कहा, हुजूर कोई खास अमल नहीं, बस एक अमल था। तवज्जो से सुनिएगा, आपने हुजूर का जलसा सजाया है तो हुजूर के लिए सजाओ, हुजूर की महफिल सजाई है तो हुजूर के लिए सजाओ, कोई आए ना आए, अगर आपका अकीदा सच्चा है, ईमान मजबूत है, कोई आए ना आए, मदीने से मुस्तफा आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई आए ना आए, मेरे सरकार, जरा बोल दे, मेरे सरकार आए हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते तो क्या हुआ, वो तो हमें देख रहे हैं। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं, वो अमल बता दे, वो वजीफा बता दे, वो कौन सा नेक काम है जरा मुझे बता दे जो तूने किया है तो तेरी कब्र में इमामुल अंबिया आके मुस्कुराए हैं। आखिर वो अमल कौन सा है? ताली किराम की जमीन पर बैठ करके सरकार के जलसे में सरकार का जिक्र सुनने वालों तवज्जो से सुनिएगा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जब सवाल किया है तो उस कब्र वाले ने कहा, हुजूर कोई खास अमल नहीं, हाँ एक अमल जरूर है। जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहा, हर साल अपने घर में अपने आका का मिलाद करता था, अपने मौला का मिलाद करता था, सैयदुल मुरसलीन का मिलाद करता था। यही वजह है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी है, मुस्कुराए भी है। तभी तो मेरा इमाम बोलो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस मस्जिद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना मोनी साहिब तिबला, मौलाना मोनी साहिब तिबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खूब जलसे करें, इससे बड़े बड़े जलसे हुजूर के नाम पे सजाएं, इससे बड़ी बड़ी महफिलें हुजूर के नाम पे रचाएं। जी जी। मगर जब किसी की तारीख लेना तो अपने आकाओं से पूछें, अपने उलमा से पूछें, उनसे मशवरा लें, अपनी पसंद ना जाहिर करें। आपको तो यूट्यूब पे ये भी नहीं पता है ये मदीने वाला है कि थाने वाला है। आपको तो इतनी भी तमीज नहीं है। जी जी जी। ये
मदीने वाला है कि थाने वाला है। आवाज कौम की हालत भी यही है, कौम की हालत भी यही है। उसका भी हाल ये है, दस्तरखान पे मुर्ग मुसल्लम देखो, यानी देखो कि दस्तरखान किसका है, अपने है, अपने का है कि पराये का है। बशीर माल देखो, बिरयानी देखो, जर्दा देखो, कोरमा देखो। मेरे भाई कुछ तो इस हद तक गिर गए कि मस्जिद देखने लगे, इमाम नहीं देखते हैं। इमाम, और अगर कोई सुन्नी आलिम उनसे कह दे फला मस्जिद में ना जाए, वहां का जो इमाम है ना बदअकीदा है, उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, तो बिगड़ के खंबा हो जाएगा। हजरत आप तो लड़ने लड़ाने की बात करते हैं, आप तो फसाद की बात करते हैं। हमको क्या मतलब कौन इमाम है, कहाँ का इमाम है, कैसा इमाम है? हमको तो नमाज से मतलब है, नमाज से मतलब है, नमाज से मतलब है। नादान ये भी नहीं समझा जिधर अंजन जाएगा उधर ही डब्बे जाएंगे। इंजन जाएगा उधर डब्बे जाएंगे। अगर इमाम थाने वाला है तो कयाम थाने वाला, रुकू थाने वाला, सजदा थाने वाला, नमाज थाने वाली। और अगर इमाम मदीने वाला है तो कयाम मदीने वाला, रुकू मदीने वाला, सजदा मदीने वाला और नमाज मदीने वाला।